नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं ने स्थानीय परिवारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेल विहार और आसपास की कॉलोनियों में आए दिन हो रही वारदातों से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। आखिर कब रुकेगा अपराध का ये सिलसिला? गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र की रेल विहार और पुष्प विहार कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से स्थानीय निवासी परेशान है। ताजा मामले में रेल विहार के पास रहने वाले एक परिवार की बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र से एक अन्य बाइक चोरी हो चुकी है। निवासियों के अनुसार कुछ समय पहले दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची से मोबाइल फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए थे। वहीं एक फ्लैट से करीब 60,000 रुपए की चोरी की घटना भी सामने आई थी। लगातार हो रही इन वारदातों ने इस क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। स्थानीय परिवारों ने आरोप लगाया है कि चोरी और लूट की शिकायतें पुलिस तक पहुंचाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगाने और निजी सुरक्षा गार्ड रखने की सलाह देती है। निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में अधिकांश मध्यम और निम्न आय वर्ग की परिवार रहते हैं, जिनकी मासिक आय 15 से 20,000 रुपए के बीच है। ऐसे में उनके लिए निजी सुरक्षा व्यवस्था करना आसान नहीं है। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में जानकारी लगती है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं से यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवारों में खौफ का माहौल है। कभी मोबाइल छीन कर भग जाते हैं, कभी दिन दहाड़े बाइक चोरी हो जाती है। ऐसी ही एक बाइक चोरी हुई, जिसके यहाँ पर हमारे पास जिनकी बाइक चोरी हुई वो साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पर खड़ी थी और चोरी कहाँ से हुई है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद आलम। निशाद जी, जानकारी लगी कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, कहाँ से चोरी हुई थी? सर मेरे घर के सामने गाड़ी लगी हुई थी। हमने खाना खाने के लिए आए 3:15 पे गाड़ी लगा करके गए। उसके बाद जो सीसीटीवी में कैमरा में दिखा रहा है कि 3:59 पे वो लड़का आकर के यहाँ पे चाबी बना रहा है। सीसीटीवी में कैमरा दिखाई दे। बाइक की चाबी भी यही बना रहा है? हाँ, वो अपने से बना रहा है। तो दो बार ट्राई किया, करने के बाद फिर वो दोबारा आया, नहीं हुआ, फिर बनाया। उसके बाद जा करके 4:16 में एक सीसीटीवी उससे आगे जो गाड़ी लेकर के निकल रहा था, तो वो लड़का फिर दिखाई दिया हमको 4:16 में। जी की जानकारी आपने पुलिस प्रशासन को दी? हाँ, पुलिस प्रशासन को दे दी। वो अपनी जांच कर रही है, जिसे से सूचना मिला है, और बाकी वो अपनी कार्रवाई कर रही है। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर थी, यूपी 17 के 9150 गाड़ी नंबर। कौन सा मॉडल था गाड़ी का? 2015। 2015। जी। अगर तो गाड़ी आप रोज वहीं पे प्रतिदिन वहीं खड़ी करते थे जहाँ खड़ी गाड़ी दोपहर के टाइम में ठंडा रहती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी कर देते थे। 5-10 मिनट के लिए खाना खाने आते थे। और एक गाड़ी और वहाँ पे लगी हुई थी, वो गाड़ी वैसे लगी रहेगी, मगर मेरी गाड़ी वहाँ से उड़ गई। अच्छा, ये जानकारी लगी इससे पहले भी यहाँ से गाड़ियाँ, मोबाइल? सर, इससे पहले एक स्प्लेंडर और चोरी हुई थी उसी बिल्डिंग का, और उसी बिल्डिंग से डेली बाय डेली तेल निकलता है। उस पर गाड़ियों का वो देखा गया। 2 महीना के अंदर अंदर में ये एक मोबाइल भी चोरी हुआ। एक बच्ची आई थी, वो मतलब 3 तारीख को नीचे उतरी ऊपर से, और उसका जो है 3 लड़का उसका मोबाइल छीन करके भाग गया। गली में से छीन कर? हाँ, गली में दरवाजे से आगे। तो कोई उस मोबाइल वगैरह या जो बाइक पहले चोरी हुई थी उसका कोई सुराग लगा? उसका कोई सुराग नहीं लगा। कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं। ये कहना है आलम जी का कि लगातार यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमजोर है रेल विहार। हालांकि पुलिस प्रशासन कहता है कि आप सीसीटीवी लगवाओ, आप ऐसा करो, आप चोरों पर कार्रवाई सख्त क्यों नहीं करती? जिम्मेदारी आपकी भी है, जनता के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, कि जिम्मेदारी है आपकी लोगों को सुरक्षा देना, लेकिन आप ऑप्शन दे रहे हैं सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आप भी हैं। आपको सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था देते हुए एक अच्छा सुरक्षित माहौल देंगे तो शायद चोरियों की घटनाओं में कमी देखी जा सकेगी, लेकिन ऐसा होगा कब, ये जानना चाहता है रेल विभाग का है फ्लैट। यहाँ पे सड़कें वैसी हैं, बिल्डर हमें झूठ बोल करके ऐसे ही भरमा के फंसा दिए और हमने खरीद चोरी 2 महीने के अंदर
मेरे 5 चोरी हो चुके हैं इसी बिल्डिंग में, मेरी ही बिल्डिंग में 4 लोगों की चोरी हो चुकी है, मेरे 60,000 की चोरी हुई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ना एफआईआर लिखते हैं। अभी मैंने पुलिस से बात किया तो वो लोग बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोल रहे हो और हम आम जनता के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड लगाने को बोला, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? अगर सब लोगों को यूं ही सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी तो लगानी है आपके तो क्या काम है? हैं? प्रशासन का क्या काम है? पुलिस का क्या काम है? हम इतने सारे परेशान हो रहे हैं, कभी किसी के घर में कुछ चोरी हो जा रहा है, कभी किसी के घर में कुछ चोरी हो जा रही है, 2-2 बाइकें चोरी हुई, फोन हाथ से छीना गया दिन दहाड़े कोई कुछ रख के चला जा रहा है, घर में घुस के कोई भी चला जा रहा है, कुछ आज तो चोरी हो रहा है, खैर चलिए कोई बात नहीं, चोरी हो रहा है, कल को कोई आके मर्डर कर दे, उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो उसके लिए तो पुलिस ये कहेगी अपना गेट बंद रखा करो, अंदर नहीं तो हम कितने दिन, तो क्या मतलब हम निकलना छोड़ दें? हम निकलना छोड़ दें, हम जीना छोड़ दें, हम डर के रहें घरों के अंदर? ये कह रहा। नाम क्या है बेटा आपका? सोया जी। जोया जी। जोया जी, आपके हाथ से मोबाइल कब छीना गया था? 3 तारीख को। तो आप क्या कर रही थी बेटा? आप क्या कर रही थी? मैं मोटर चलाने आई थी। नीचे। तो देखा पार्किंग में कुत्ता है तो मैं कुत्ते को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे भगाना चाह रही थी उसको। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, एकदम से एक बंदा, 2 बंदे आए, एक साइड से भाग गए, जो फोन चुरा के गया था वो उस साइड से भाग गया। पैदल थे मोटरसाइकिल से? पैदल। पैदल थे। 2 बंदे थे जिन्होंने आपका फोन छीना था। एक इधर से भागा जबकि हमारे पास लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं ने अंकुर विहार क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय परिवारों का कहना है कि सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्षेत्रवासियों को राहत कब मिलती है।